Good morning, student. Today we will continue our first chapter. आज का अपना टॉपिक है लैटेंट हीट. देखिए, इससे पहले की क्लास के अंदर अपन हीट से रिलेटेड कुछ फिनोमिना जो है वो डिस्कस करा था. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपोराइजेशन, है ना. और अब जो है अपन डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट हीट से रिलेटेड ही है लैटेंट हीट. लैटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा बोलते हैं. तो लैटेंट हीट का मतलब क्या हुआ? आपने देखिए पहले की क्लास में बताया था कि अपन कोई भी सब्सटेंस को अगर हीट देते हैं तो उसका जो स्टेट के अंदर चेंज होता है. तो जब कोई भी सब्सटेंस का स्टेट के अंदर चेंज हो रहा होता है तो उस टाइम जो है उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है. उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. तो ये जो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जब केवल हीट दे रहे हैं तो हीट कहाँ पे जा रही है, वही जो है वो लैटेंट हीट कहलाएगी. ठीक है, तो हर एक स्टेट के अंदर चेंज होने पे ये आपको देखने को मिलेगा, चाहे सॉलिड से लिक्विड हो या फिर लिक्विड से जो है गैस हो. तो लैटेंट हीट को अपन कैसे डिफाइन करेंगे? द हीट सप्लाइड ड्यूरिंग द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, है ना. यानी जब अपन कोई भी सब्सटेंस को मेल्ट करते हैं या बॉइल करते हैं तो हीट जो अपन दे रहे हैं remains hidden from the thermometer and is called the latent heat. तो जो हीट अपन दे रहे होते हैं वो जब उसकी स्टेट चेंज हो रही होती है उस टाइम वो हीट जो है वो थर्मोमीटर के अंदर आपको शो नहीं होती है. यानी थर्मोमीटर के अंदर कोई भी टेम्परेचर आपका इंक्रीज शो नहीं होता है जब कोई भी सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो रही है. सपोज कोई सॉलिड से लिक्विड के अंदर चेंज हो रहा है ना, तो उस कंडीशन के अंदर जो है टेम्परेचर एक कांस्टेंट रहता है तो वो हीट जो है वो थर्मोमीटर के अंदर जो है वो आपको शो नहीं होगी. तो ये है जो है लैटेंट हीट कहलाएगी. ठीक है. अब डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ द प्रोसेस द काइंड्स ऑफ लैटेंट हीट. नेचर ऑफ प्रोसेस के बेस पे जो है वो लैटेंट हीट के अपन दो टाइप डिस्कस कर रहे हैं. एक है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या अपन मेल्टिंग बोलेंगे, और दूसरा लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. तो देखिएगा दोनों का मतलब समझिएगा. लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी मेल्टिंग, यानी कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड कंडीशन के अंदर आता है या लिक्विड स्टेट में चेंज होता है तो उस टाइम जो है उसके अंदर जो टेम्परेचर चेंज हो नहीं होता वो, और जब कोई सब्सटेंस जो है वो लिक्विड से बॉइल होकर वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है तो वो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा. डेफिनेशन देखिएगा. लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो यानी मेल्टिंग के टाइम होगा तो इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट, यानी जो हीट दे रहे हैं अपन क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन यूनिट ऑफ मास. यानी अपने को कोई यूनिट मास को जो है वो कन्वर्ट करना है सॉलिड से लिक्विड में, है ना. तो हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन यूनिट मास, सपोज 1 यूनिट अगर 1 kg या 1 ग्राम ले सकते हैं ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट ऑन एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज टेम्परेचर. ठीक है. तो क्या हो गया कि द क्वांटिटी ऑफ हीट कितनी हीट की क्वांटिटी कितनी चाहिए अपने को एक यूनिट मास को जो है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर. क्लियर है. तो ये जो है आपका हो जाएगा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं एक एग्जांपल क्या द वैल्यू ऑफ लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस. जैसे इसका ऐसा ही के अंदर अपन निकाला है इसका वैल्यू तो 3.35 into 10⁵ जूल पर केजी. ठीक है. तो पर केजी के लिए इतना जो है वो हीट रिक्वायर्ड होगी और इस टाइम जो है वो टेम्परेचर के अंदर चेंजेस नहीं होगा जब आइस जो है वो मेल्ट होगा उस टाइम. नेक्स्ट लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो हीट रिक्वायर्ड होती है आपको लिक्विड से वेपर के अंदर कन्वर्ट करने के अंदर, तो द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन यूनिट ऑफ मास. यहाँ पे भी यूनिट ऑफ मास ले रहे हैं, यूनिट ऑफ मास ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. यानी कितना क्वांटिटी हीट का रिक्वायर्ड होता है एक यूनिट मास को लिक्विड से गैस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर. तो वो हो जाएगा उसका लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. ठीक है. अब
ऐसे यूनिट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ ए लिक्विड उसको अपन लिखते हैं पर किलोग्राम जूल पर केजी के अंदर, या फिर वाटर के लिए हम दे रहे हैं, जैसे वाटर का जो है लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन कितना है 22.6 × 10⁵ जूल पर केजी, ठीक है। तो ये जूल पर केजी के अंदर अपन इसका लिखते हैं यूनिट। अगला टॉपिक है अपना इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर को चेंज करने का क्या इफेक्ट होता है सब्सटेंस के स्टेट पे, ठीक है। तो टेम्परेचर का आपने इफेक्ट देखा है इसके अंदर, ठीक है। टेम्परेचर अपन इंक्रीज करते हैं तो स्टेट चेंज होता है, तो प्रेशर चेंज करने से भी क्या स्टेट चेंज होता है, तो ये देखते हैं अपन। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि कोई भी सब्सटेंस के ऊपर अगर हम प्रेशर डालेंगे तो उसका स्टेट के अंदर चेंज होगा। मोस्टली सबसे ज्यादा स्टेट चेंज हो करेगी गैस, ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर the particles of substance come closer to each other, as a result the interparticle space increase। देखिए अपन कोई भी सब्सटेंस मान लीजिए गैस है, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके जो पार्टिकल्स है वो क्लोज आएंगे, और जैसे ही पार्टिकल क्लोज आएंगे तो उनके बीच के अंदर इंटर पार्टिकल स्पेस है वो डिक्रीज होगा, और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज होगा। तो इससे क्या होगा, पार्टिकल क्लोज आने से उसकी स्टेट जो है वो चेंज होगी, ठीक है। दिस लीड्स टू चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, इसी वजह से उनके फिजिकल स्टेट के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक्टिविटी करके देखा कि एक सिलेंडर लिया हमने, उसके अंदर हमने क्या करा, गैस फील्ड है और एक पिस्टन लगाया था उसको प्रेस करने के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए अभी इसके अंदर गैस फील्ड है, पिस्टन लगाया है, इस पिस्टन से हम प्रेस करेंगे इसको, ठीक है। जैसे आपने प्रेशर करा करने तो गैस जो है पार्टिकल के बीच में स्पेस ज़्यादा है, यानी इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो हाई है या मोर है। प्रेशर दिया हमने तो पार्टिकल्स जो है वो क्लोज आएंगे, गैस के पार्टिकल से क्लोज आएंगे, तो ये जो गैस स्टेट है वो लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच के अंदर स्पेस जो है वो कम हो गया, और जैसे स्पेस कम होगा तो ये लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी इंक्रीज हो गया पार्टिकल्स के अंदर। अब और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये सॉलिड के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती है। तो यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बिल्कुल मिनिमम हो गया है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स जो है वो बहुत हाई हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो प्रेशर अप्लाई करने पे जो है वो स्टेट के अंदर यहाँ पे चेंज हो रहा है, ये अपने को यहाँ पे समझाया है। अब नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर, यानी टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का इफेक्ट क्या होता है। तो दोनों का इफेक्ट हमने देखा कि टेम्परेचर चेंज करने पे भी स्टेट चेंज होता है, और प्रेशर चेंज होने से भी जो है स्टेट चेंज होता है। तो दोनों का जो इफेक्ट साथ में हो सकता है। बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी आपके टेम्परेचर और प्रेशर दोनों जो है मैटर के स्टेट को कन्वर्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। A gas can be liquefied either by the increasing pressure or by decreasing temperature। देखिएगा अगर आप एक गैस है अपने पास में, उस गैस को अगर लिक्विड के अंदर चेंज करना है तो या तो आप उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाइए या फिर टेम्परेचर को डिक्रीज करिएगा, या फिर टेम्परेचर डिक्रीज करिएगा प्रेशर बढ़ाइएगा, दोनों साथ में होगा तो भी वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक तो है आपको बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो एक तो प्रेशर इंक्रीज करके कर सकते हैं, या फिर टेम्परेचर को डिक्रीज करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं एक गैस को। The decrease in the temperature bring particles of a substance closer, similarly increase in pressure also bring the particle। देखिएगा अगर टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेंगे तो भी पार्टिकल्स जो है वो क्लोज आएंगे, और प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे तो भी जो है वो पार्टिकल क्लोज आएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों इनवर्स प्रोसेस है, यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो पार्टिकल क्लोज आएगा, और प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल्स जो है वो क्लोज आएंगे, और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे देखिए एक और अपने टर्म्स है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, सर्टेन टेम्परेचर बिलो व्हिच द गैस कैन नॉट बी लिक्विडिफाइड, यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिसके नीचे जो है टेम्परेचर पे गैस को लिक्विडिफाइड नहीं किया जा सकता है। However, the high pressure is applied on which this certain temperature is known as critical temperature। यानी आप चाहे कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लो तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे जो है कोई गैस लिक्विड में अंदर कन्वर्ट नहीं हो रही है तो वो टेम्परेचर जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाएगा, और वो जो प्रेशर होगा वो क्रिटिकल प्रेशर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल लिया हमने
CO2 के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो है 304.15 केल्विन है और क्रिटिकल प्रेशर जो है वो 73.9 atm होता है, ठीक है। तो ये जो है CO2 के लिए है एग्जांपल। तो यहाँ पे आज हमने देखा लेटेंट हीट के जो टाइप्स, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। और इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर ऑफ प्रेशर दोनों का हमने रिलेशन यहाँ पे समझा है, ठीक है। तो ये आज का जो टॉपिक है आपको ये राइट डाउन करना है आपकी फेयर नॉट। थैंक यू।